जय हिंद दोस्तों। मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सौर मंडल के बारे में और सूर्य के बारे में। दोस्तों, यह 6 क्लास की जियोग्राफी की एनसीईआरटी का फर्स्ट इकाई है और फर्स्ट पार्ट जो हमने कल की क्लास में जो है अध्ययन कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। यह इकाई 1 सौर मंडल में पृथ्वी का यह पार्ट 2 क्लास है। तो देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के जो है क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में, नेक्स्ट है चंद्रमा, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा एंड ब्रह्मांड। दोस्तों, एक बार कल की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था सौरमंडल है क्या, सौरमंडल किससे मिलकर बना होता है, और हमने जो सूर्य के बारे में डिटेल से समझा था और 8 ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि सौरमंडल में सूर्य, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सभी क्या है, ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज की क्लास में अब हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और यह जो है सूर्य से वरीयता क्रम में जो है ये तीसरे स्थान पर आती है। और पृथ्वी आकार में जो है वो 5वां ग्रह है। तो अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो यह तीसरा ग्रह है, और अगर हम सौर मंडल में 8 ग्रहों में अगर हम इसे आकार की दृष्टि से देखें तो यह आकार की दृष्टि में जो है ये 5वां ग्रह है। दोस्तों, आगे पृथ्वी हमारी जो है वो ध्रुवों में क्या है, चपटी है, और इस आकृति को क्या, भू-आव कहते हैं। तो दोस्तों, जो पृथ्वी है वह ध्रुवों में क्या है, चपटी है, और इस आकृति को हम कहते हैं भू-आव। भू-आव का अर्थ होता है पृथ्वी के अनुरूप आकार। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी हमारी जो है वो सौर मंडल का एक अद्भुत ग्रह है। और सौर मंडल का अद्भुत ग्रह पृथ्वी को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों, जीवन जीने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वो हमारे जो पृथ्वी ग्रह है उसी में पाई जाती है, इसीलिए यह सौर मंडल का क्या है, अद्भुत ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा। दोस्तों, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी से जो है वो नज़दीक है। इसकी दूरी जो है वो कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। इसलिए चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से नज़दीक का उपग्रह है। और यह जैसे कि ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, जो पृथ्वी चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और चंद्रमा इतना ही समय अपने अक्ष के घूर्णन में भी लेता है, लगभग 27 दिन का ही समय। दोस्तों, यह पृथ्वी के व्यास का जो है वो कितना है, 1/4 भाग। और दोस्तों, नेक्स्ट है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी के सतह पर कदम रखा था। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा की सतह पर जो कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा की कक्षा ये सतह पर जो है वो कदम रखा था। ये चंद्रमा में जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। नेक्स्ट देखते हैं उपग्रह के बारे में। तो दोस्तों, उपग्रह जो है वो एक खगोलीय पिंड है, और जैसा कि हमने अभी समझा है कि चंद्रमा एक उपग्रह है और यह प्राकृतिक उपग्रह है। और उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। तो दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है,
और कृत्रिम उपग्रह क्या हैं? तो दोस्तों मानव निर्मित जो उपग्रह हैं उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह को हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। और मानव निर्मित जो उपग्रह है इनको किसके माध्यम से पृथ्वी तक भेजा जाता है? तो दोस्तों यह रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा तक भेजा जाता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और जैसे कि एनसैट, एडुसैट, ये जो है मानव निर्मित उपग्रह हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो छोटे छोटे जो है असंख्य खगोलीय पिंड होते हैं। ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो असंख्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड थे वो क्या हैं? वो क्षुद्र ग्रह हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं उल्का पिंड के बारे में। तो ये जो उल्का पिंड होते हैं ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह भी दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उल्का पिंड भी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों उल्का पिंड जो है ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और दोस्तों ये उल्का पिंड जो है जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वायु के घर्षण के कारण ये जल जाते हैं और जलने के बाद ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों कभी कभी हम आकाश में देखते हैं कि हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो यह जो उल्का पिंड होते हैं ये वायु के घर्षण से जब जल जाते हैं तो ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दोस्तों कभी कभी ये उल्का पिंड घर्षण से पूरी तरह नहीं जल पाते हैं और ये जो पृथ्वी पे गिरते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया उल्का पिंड। अब नेक्स्ट देखते हैं आकाशगंगा। तो दोस्तों आकाशगंगा है क्या? तो जो आकाशगंगा है यह लाखों तारों का समूह होता है। इसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। तो दोस्तों जो आकाशगंगा है ये लाखों तारों का समूह है और इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। जब रात में सूक्ष्म आकाश होता है और जब ये तारों की एक हमें पट्टी सी सफ़ेद पट्टी सी दिखाई, जैसे कि एक सफ़ेद चौड़ी रास्ता जा रही हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जहाँ हमें जिसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। यानी कि लाखों तारों को, ये लाखों तारों का, बहुत सारे तारों का समूह होता है आकाशगंगा। और दोस्तों इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। अब आकाशगंगा इसका नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों प्राचीन भारतीय जो है उन्होंने कल्पना की थी आकाश में एक बहती हुई गंगा की। तो उन्होंने ऐसी कल्पना की थी जैसे कि आकाश में एक सफ़ेद गंगा, दूध के जैसी गंगा बह रही हो, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? आकाश गंगा कहा गया। दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो दोस्तों ब्रह्मांड की जो कल्पना करना है वो हमारे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड की अभी भी जो है उसके रहस्य के बारे में वैज्ञानिक लोग अभी खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ तक ये जान सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्या है? ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का हिस्सा है, या ब्रह्मांड में समाहित हुई हैं। तो दोस्तों कई लाखों आकाशगंगाएं जो होती हैं वो ब्रह्मांड में ही समाई होती हैं, या कि आकाशगंगाएं जो हैं वो ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है, पृथ्वी हमारी जो है वो सौरमंडल का हिस्सा है, और हम सब जो हैं वो सब किसके हिस्से हैं? यूनिवर्स के हिस्से हैं, ब्रह्मांड के हिस्से हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं अगर ये यहाँ हम हैं, ये पृथ्वी है, तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो किसका पार्ट है? सौरमंडल का। किसका पार्ट है दोस्तों? सौरमंडल का। और सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का, और आकाशगंगा जो है वो किसके अंदर है? ब्रह्मांड की। तो हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन ये है, यानी कि हम सब जो हैं वो किसका? यूनिवर्स का,
ब्रह्मांड का ही भाग हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और दोस्तों हाँ, जिन्होंने ये इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखा हो तो इसे देखने से पहले इसका फर्स्ट जो पार्ट है ज़रूर देखें, तभी आपको ये जो है आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों ये एनसीईआरटी का जो ये हमने फर्स्ट इकाई ज्योग्राफी की जो हमने स्टार्ट किया है, तो ये आज ये दोनों पार्ट में जो है कंप्लीट होती है इसकी फर्स्ट इकाई। कल हम सेकंड इकाई हम स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे सेकंड इकाई में ग्लोब, उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।